रिक्वायरमेंट टेस्टर्स की जरूरत है या नहीं है? ये चीज है कि क्रिटिकल थिंकिंग उसमें कॉन्टेक्स्ट की कमी होती है। तो एचडीएलसी जो हमारी है उसके लिए टेस्टिंग में मतलब बहुत बड़ा योगदान होता है। तो बिना टेस्टिंग के मतलब चाहे सॉफ्टवेयर कितना भी अच्छा डिजाइन क्यों ना हो, उसमें बग्स निकल ही आते हैं। क्योंकि जो जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है वो मतलब सारे पहलू नहीं जान पाता। नमस्कार दोस्तों, तो ये हमारा एक नमस्कार। नया प्रयास है आपसे जुड़ने का, थोड़ा ज्ञान बांटने का। जो हमारा इतने 25-30 साल का एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में, हम आपको साथ साझा करना चाहते हैं। और अगर आपको इससे फायदा होगा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो चलो शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि करीब 7% से ज़्यादा, 60% से ज़्यादा टेस्टिंग जो टास्क होते हैं एआई से ऑटोमेट हो सकते हैं। ये एक चौंकाने वाली बात है। इतनी ऑटोमेशन के साथ क्या अब भी इंसानी टेस्टर्स की जरूरत पड़ेगी? आज हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के विषय पर बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि एआई के ऑटोमेशन के दौर में इसका क्या महत्व होगा। तो क्या टेस्टिंग अब एक वायबल करियर ऑप्शन है कि नहीं है? ये एक सबको मतलब सोचने वाली बात है, या सब कुछ मशीन संभाल लेगी और ह्यूमंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? तो चलिए पता करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो स्वागत है आप सबका टेक संवाद में। मैं हूं प्रमेश। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शालीन। तो रमेश, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी डिबेटेबल भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक से। सबसे पहले समझते हैं कि ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है क्या। तो देखिए, नटशेल एक शॉर्ट वर्जन में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो होती है वो सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि हम कोई भी एप्लीकेशन या टूल बनाते हैं सॉफ्टवेयर में, तो वो एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट के लिए बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम होता है जो भी रिक्वायरमेंट बनी हुई है, इंश्योर करना कि टूल या वो ऐप या एप्लीकेशन उसी रिक्वायरमेंट पे बनी है। अगर उसको उस टेस्टिंग प्रोसेस को चलाने में कुछ इशू आता है, रिक्वायरमेंट से डेविएशन आता है, इसको हम डिफेक्ट से बग बोलते हैं, और वो रेज करती है टेस्टिंग टीम, और कोडिंग टीम उसको रिजॉल्व करती है। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का तो एक एक पार्ट ये मैंने बताया कि वो जो रिक्वायरमेंट है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, उस इंश्योर करना फंक्शनल रिक्वायरमेंट मीट हो रही है। और दूसरी चीज क्या होती है, कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, जैसे आपका परफॉर्मेंस एस्पेक्ट हुआ टेस्टिंग का, कि एप्लीकेशन कितना फास्ट बिहेव कर रही है, कितना लोड सह रही है, तो लोड एस्पेक्ट, परफॉर्मेंस एस्पेक्ट, इस तरह की स्ट्रेस कितना ले पा रही है। तो उसमें मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, तो उसको नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफेशनल्स का वो भी काम होता है नॉन फंक्शनल, और यूजर एक्सपीरियंस की फील लेता है, और यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस भी होता है इस प्रोसेस से। तो ये एक बेसिक प्लेटफॉर्म रमेश, दर्शकों को अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्कुल। इनको बताना था कि इन नटशेल शॉर्टर वर्जन में ये होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और ये मतलब समझना जरूरी है कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होती है जो हम बोलते हैं एसडीएलसी का। तो एसडीएलसी जो हमारी है उसके लिए टेस्टिंग में मतलब बहुत बड़ा योगदान होता है। जब भी मतलब किसी भी प्रोजेक्ट्स में अगर हम देखें तो डेवलपमेंट तो मतलब रहता ही है, बट उससे बड़ा जो है नियरली मतलब पहले तो ऐसा था हमारे जमाने में कि भाई डबल होता था टेस्टिंग का बजट। अभी तो टेस्टिंग का बजट भी काफी काट दिया गया है, बट टेस्टिंग नॉर्मली मतलब पहले बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, और इसलिए जो उसको ज्यादा बजट भी दिया जाता था। तो बिना टेस्टिंग के मतलब चाहे सॉफ्टवेयर कितना भी अच्छा डिजाइन क्यों ना हो, उसमें बग्स हम्म। निकल ही आते हैं। क्योंकि जो जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है वो मतलब सारे पहलू नहीं जान पाता, या उसको मतलब एक तो डेवलपर के बहुत पेशेंस बहुत कम होता है। मतलब मैं खुद मतलब मैं देखा हुआ है, हम तो डेवलपमेंट से चालू किए थे। तो ये होता है कि भाई कोडिंग में काम करो, लिखो और खत्म करो। उसको चल रहा है अगर मेन प्रोग्राम तो दैट्स इट। अब वो उसका क्या परिणाम होगा, उसका क्या मतलब इश्यूज होंगे, वो तो हम टेस्टर पर डाल देते थे। और वो जब टेस्टिंग करके कुछ इश्यूज निकालते थे तो हम गाली भी देते थे उनको। तो मतलब ये है कि टेस्टर का रोल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अभी तो शालिन तुम्हें जैसे बोला कि भाई अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, और अब एआई टेस्टिंग के प्रोसेस को और भी मतलब ये एफिशिएंट बना देगा एक्चुअली। हाँ रमेश, तो ये टेस्टिंग ना का होल प्रोसेस जो होता है, इंश्योर करता है कि यूजर को एक स्मूथ और सीमलेस एक्सपीरियंस मिले। तो जैसे मैंने बोला था कि यूजर एक्सपीरियंस को भी इनहांस करता है, तो सीमलेस एक्सपीरियंस में सब कुछ आ जाता है कि रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है, यूजर फ्रेंडली डिजाइन है, सब कुछ आ जाता है वहाँ पे।
अब कंपनियां जो होती है ना, हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं या कंसल्टिंग कंपनीज हैं, उनको उनको गलत प्रोडक्ट लॉन्च, गलत मतलब एक डिफेक्ट वाले प्रोडक्ट को लॉन्च करने से बचाता है। लेकिन अब जब ये नई टेक्नोलॉजी का, ये एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है बहुत आ रहा है, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या हो रहा है कि बहुत सारे टेस्टिंग के जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जो टास्क होते हैं वो ऑटोमेट कर रहा है। पहले भी ऑटोमेशन था, फंक्शनल ऑटोमेशन था, परफॉर्मेंस का ऑटोमेशन था। ऑटोमेशन देखिए पहले भी थे। अब क्या है कि कोई नया इन्वेंशन नहीं है, या उन्हीं को उन ऑटोमेशन प्रोसेस पहले बहुत कॉम्प्लेक्स था, अब उस ऑटोमेशन प्रोसेस को बहुत इजी बना एआई की टेक्नोलॉजी की उससे। तो इसका मतलब ये समझने वाली बात है कि क्या इससे जो है पूरा हमारे जो ट्रेडिशनल टेस्टर्स थे उनकी अब जरूरत रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये एक आजकल एक बहुत ही डिस्कशन का टॉपिक है। चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। हाँ, बिल्कुल सही बात है शालीना। जैसे पहले थे ना, टेस्ट केसेस होते थे और फिर उनको पहले लिखना पड़ता था, टाइम लगता था, फिर उनको रन करो, फिर उनको कंपेयर करो। अभी एआई में क्या है कि ह्यूमन जो फैक्टर है वो बहुत कम हो जाएगा। तो तुम्हें मतलब सिर्फ बताना है कि मेरे को ये टेस्ट करना है और इसके पैरामीटर्स क्या है, और वो टूल जो है तुम्हारा सारा तुम्हारा टेस्ट कर देगा। तो मिनटों में, जो मतलब जो घंटे जिसमें लगते थे, वो काम मिनटों में हो जाएगा। तो डेफिनेटली मतलब इसमें फर्क तो पड़ेगा। अब जैसे जहाँ जहाँ पे 10 लोग रिक्वायर्ड है थे, तो वहां पे शायद 2 ही लोग काम करने पड़े कि वो भाई उसमें जो रिक्वायरमेंट डालना है, क्योंकि एआई को भी तो बताना है ना कि भाई तुम्हें क्या करना है। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी चीज है। तो चलो आगे बात करते हैं। तो यही मतलब एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और जो देखिए, रेपिटेटिव टास्क जो थे ना पहले शालीन, उससे एक हमारा एक सिक्योरिटी भी, जॉब सिक्योरिटी भी रहती थी ना, एक तरह से देखा जाए तो, कि भाई काम है तो चलो हम काम करेंगे। अब बहुत से नए टेस्टर्स अपने करियर को लेकर मतलब चिंतित तो है ही ना। वो सोच रहे हैं कि क्या अब टेस्टर्स के लिए कोई जगह है। तो ये एक वाजिब सवाल है, और मतलब आई थिंक बहुत गंभीर विषय है और चिंता का स्रोत तो है ही। देखिए प्रमेश, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन देखिए एक चीज समझने वाली बात है कि आप किसी एप्लीकेशन की जब टेस्टिंग करते हैं, और मान लीजिए वो एप्लीकेशन नहीं है, तो उसमें टेस्ट स्क्रिप्ट्स जो बनाते हैं वो कोई टूल आके नहीं बना सकता मैनुअल। तो जिसको हम मैनुअल टेस्ट केसेस कहते हैं, तो वो आपको एप्लीकेशन की नॉलेज से, रिक्वायरमेंट की नॉलेज से ही बनाए जा सकते हैं, कोई टूल नहीं बना सकता, नंबर वन। नंबर टू, जो एक और बहुत मिसकंसेप्शन है कि एआई से ऑटोमेशन ऐसे हो जाता है, नहीं। तो अब क्या हुआ है कि ये चीज कोडिंग एस्पेक्ट पे भी है, हम उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। अब एआई या इस तरह के जो टूल्स होते हैं इतने हमारे इसमें टेस्टिंग के ऑटोमेशन टूल हुए या परफॉर्मेंस टेस्टिंग के जो टूल हुए एआई की हेल्प से, उनके कोडिंग एस्पेक्ट आसान हो जाते हैं। तो वो टास्क की ड्यूरेशन एंड जो एस्टिमेशन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि रमेश ने कहा कि पहले 10 टेस्टर्स लगते थे, तो अब शायद दो दो में काम हो जाए। तो वो एफिशिएंट हो रही है ऑटोमेशन टास्क। तो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन अभी भी है। मैं अपने अपने यूजर्स के लिए क्लियर करना चाहता था, तो वो होगा। और ऐसा जो एक एक काइंड ऑफ कंफ्यूजन है बहुत इंडस्ट्री में कि क्या ये सब खत्म हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ खत्म होगा। हाँ, प्रोसेस एफिशिएंट हो जाएंगे, ड्यूरेशन कम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। और एआई के बढ़ते हुए रोल से भी लोग मतलब ये सोचने लगेंगे कि भाई कि टेस्टिंग जब मतलब खत्म हो रहे हैं, खासकर और उनके उन लोगों के लिए मतलब जो ऑटोमेशन टूल्स या एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करने में माहिर रहते थे ना, तो उनके लिए हम्म। तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। हाँ, वो तो है। इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा प्रमेश, उसमें उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए प्रमेश, अब बात करते हैं कि जो करंट सिनारियो है ना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, राइट? तो इस करंट सिनारियो में एआई जो है कैसे। तो एआई टेस्टिंग में बहुत से नए तरीके लेके आ रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये हम्म। टेस्ट स्क्रिप्ट्स लिखना और एग्जीक्यूट करना, इन सब से लेकर मतलब पोटेंशियल फेलियर्स प्रिडिक्ट करना, ये सब तक मतलब कुछ कर रहे हैं ना। और ये डेटा का एनालिसिस कर रहा है, और उससे मैनुअल टेस्टर से शायद चोट तो उससे मतलब मैनुअल टेस्टर्स का जो था वो रोल तो कम हो ही जाएगा। क्योंकि एआई को तुम एक बार तुम बता दोगे, तो वो उसे मतलब ये है कि उसकी मेमोरी में रहेगा वो, तो वो आगे फिर वो उसके लिए सीख है, तो उसको फिर दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो वही है कि तुम अंदर क्या डालते हो, जैसे इनपुट गार्बेज इन गार्बेज आउट बोलते हैं ना। तो
अगर तुम ढंग से चीजें डाल रहे हो तो वो ढंग का तुम्हें बताएगा। देखो रमेश, एक चीज और यहाँ पे आपके पॉइंट को थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहूंगा कि ये जो एआई का प्रोसेस है जो आप बता रहे हो कि पोटेंशियल फेलियर प्रेडिक्ट करना, तो पोटेंशियल फेलियर प्रेडिक्ट करना ही मैनुअल प्रोसेस का भी पार्ट होता है, बट यू नीड टू हैव डेटा डम, तो उसमें पुराने हिस्टोरिकल प्रोडक्शन इश्यूज को निकाल के पिन पॉइंट करके ये किस एरिया में है और उसको की प्रेडिक्शन एनालिसिस चलाते हैं, वो उसमें टाइम लगता है, तो उसमें ह्यूमन एरर भी हो सकती है, तो उस चीज को भी ऑटोमेट कर दिया गया है थ्रू एआई के लिए। और ये एआई में जो सबसे प्रोमिनेंट एडवांटेज होगा रिस्क बेस्ड टेस्टिंग, हम जिसको कहते हैं, तो रिस्क बेस्ड टेस्टिंग में यही होता है कि आपको हिस्टोरिकल डेटा से निकाल के कौन सा फंक्शनल एरिया आपका वीक है क्वालिटी वाइज, उसको ज्यादा रिग्रेस करना, उसका रिग्रेशन करना, इन सब में एआई का बहुत एडवांटेज है। खैर अब बात करें प्रमेश अगर हम की जो एआई टेस्टिंग के जो कुछ टूल्स हैं, जैसे आप एपी टूल्स हुआ या मेबल टूल हुआ, राइट, तो ये टूल जो है ना थोड़े काफी स्ट्रांग है, जो आपके विजुअल टेस्टिंग मतलब जो ग्राफिकल इंटरफेस वाले वही जिसको बोलते हैं ना, उसकी टेस्टिंग को ऑटोमेट कर देते हैं। आपके रिग्रेशन सिनेरियोज आपने आइडेंटिफाई करें उनको ऑटोमेट कर देते हैं। आपके परफॉर्मेंस टेस्टिंग को भी ऑटोमेट कर देते हैं, और परफॉर्मेंस टेस्टिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती है, उसको भी ऑटोमेट कर देते हैं। तो ये एआई के टूल्स बड़े स्ट्रांग है, जैसा मैं कह रहा था कि ये, और इन टूल्स से ऑटोमेशन एस्पेक्ट ऑफ टेस्टिंग टास्क इजी होने लगी है। हाँ, तो लेकिन बट का मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिशनल टेस्टिंग खत्म हो जाएगी। नहीं, मतलब खत्म इसका नहीं होगा। मतलब है कि टेस्टर्स रिपीटेटिव और बोरिंग टास्क जो करते थे वो नहीं करेंगे, और बल्कि अब वो हायर लेवल टास्क पर ध्यान देंगे। तो एक मतलब एआई ने ये तो कर दिया है कि जैसे यूजर बिहेवियर को समझना और ऐसे एज केसेस जो थे उसके लिए करना जाना, मतलब टेस्ट करना और उसका लिखना जो है ना, एआई को फेल करके मतलब उसको काफी स्ट्रांग बना देगा। एकदम प्रमेश, और ये देखिए एक एक ये बेस लाइन है काइंड ऑफ, हम सारे जो हमारे टेस्टिंग प्रोफेशनल के लिए बोलना चाहूंगा मैं कि एआई जो है ना टेस्टिंग टास्क को या टेस्टिंग रिसोर्सेज को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, बल्कि ये ये उनको उनको एनेबल करने का एक टूल है और उनकी हेल्प कर रहा है। इससे क्या होता है, टेस्टिंग प्रोसेसेस जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के एसडीएलसी के जो टेस्टिंग प्रोसेसेस हैं उनको ऑप्टिमाइज करते हैं एआई की मदद से, और ये टेस्टर को हेल्प करते हैं या एनेबल करते हैं कि वो ज्यादा स्ट्रैटेजिक हो और ज्यादा क्रिएटिव हो, और वो ज्यादा फोकस कर सकें, जो क्योंकि उनको बहुत सारी हेल्प अवेलेबल है, उनके पास टाइम सफिशिएंट होता है इन सब टूल्स की वजह से, तो वो काफी स्ट्रैटेजिक हो सकते हैं, काफी क्रिएटिव हो सकते हैं, और उनका प्रोसेस बहुत एनहांस हो जाता है। ये तो है। अब एक और बात प्रमेश इसमें ना, जो एक क्वेश्चन जो शुरू में भी बोला था कि ह्यूमन ह्यूमन एलिमेंट की बात हम कर रहे हैं कि क्या इसकी वजह से क्या अब हमारे ह्यूमन टेस्टर्स की जरूरत है या नहीं है, राइट? तो वो एक क्वेश्चन होता है, तो उसको चलिए क्लैरिफाई कर देते हैं। तो सबसे बड़ी वो है ना शालिन की सबसे जरूरी चीज है कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, वो एआई टूल्स को टूल मतलब जो टूल्स जैसे एप्टी टूल्स बात करी है और मेबल बात करी है आपने, वो एआई हम्म। टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। पर बग्स ढूंढना वो भी मतलब वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कॉन्टेक्स्ट की कमी होती है। तो वो मतलब ये एक नई समझ ये जो है टूल्स नहीं समझ सकते कि एक पर्टिकुलर यूजर का मतलब बिहेवियर क्या हो सकता है। वो जैसे हर यूजर का थोड़ा बिहेवियर अलग होता है ना, तो डिजाइन में फ्लॉ क्यों एक मेजर इशू बन सकता है, ये सब आई थिंक थोड़ा अभी भी जो है एआई टूल्स नहीं बता सकते। तुम्हें मतलब रेपिटेटिव टास्क को जरूर कर सकते हैं काम, और वो आई थिंक 60-70% जो है काम होगा। तो 30% 40% जो है ना, वो अभी भी मैनुअल टेस्टिंग और वो जो तुम्हारे इस तब के लिए वो भी जरूरी होगा। देखिए रमेश, ये जो टूल्स होते हैं चाहे एआई हो या कोई भी टूल हो, वो आपकी एग्जीक्यूशन को एनहांस कर, तो आप जो टेस्टिंग का एस्पेक्ट होता है ना कि आप टेस्टिंग के तीन चार बेसिकली पिलर्स होते हैं। एक आपकी रिक्वायरमेंट की एनालिसिस होती है, जब आपको रिक्वायरमेंट होती है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं, वो आप किसी टूल से या एआई से नहीं कर सकते। नंबर टू, आप डिजाइन पार्ट होता है, आप टेस्ट सिनारियो डिजाइन करते हो, जस्ट टेस्ट केस क्रिएशन, राइट? तो उसके लिए मैं प्लानिंग वानिंग की बात हटा दे रहा हूँ, अभी कोर टास्क की बात कर रहा हूँ। तो टेस्ट डिजाइन को आप ऑटोमेट नहीं कर सकते, यू नीड टू राइट न्यू टेस्ट केसेस, राइट? तो वो एक अलग एस्पेक्ट होता है, तो उसको कोई। तीसरी बात आती है कि आपका टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, तो टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तो वो टेस्ट केस को एग्जीक्यूशन को ऑटोमेट करने के लिए भी आपको एग्जीक्यूशन पहले मैनुअल करना पड़ता है, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड द होल फ्लो एंड एवरीथिंग।
तो वहां पे भी आपको एआई करता है। जब रिग्रेशन वाली पार्ट पे जब आप आते हैं तो वहां पे आप ऑटोमेशन और फिर परफॉर्मेंस का पार्ट हुआ या और सब लोड एंड और सब में आता है। तो बेसिकली जो ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ टेस्टिंग प्रोसेस है उसमें एआई का इम्पैक्ट नहीं है। और जैसे रमेश बोल रहे थे कि जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं उसको ऑटोमेट करना है, वो चीज पहले भी ऑटोमेशन प्रोसेस में होती थी, अब भी है। अब क्या है कि एआई की मदद से वो चीज इजी हो रही है और मोर ऑप्टिमाइज है जो टास्क। है क्रिएटिविटी भी तो है। मतलब हाँ एआई पैटर्न्स फॉलो करता है, लेकिन कभी कभी रेयर या मतलब अनएक्सपेक्टेड बग्स को पकड़ने के लिए भी तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है ना। तो और ये कहाँ मतलब ये काम सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं, एआई के बस का नहीं है ये। नहीं, वो एआई में तो बस और ना बस तो बात अलग है, बट क्या है कि जो उसको डेटा दोगे वही तो सोचेगा ना, इंजन है वो। तो बेसिकली वो आपके हिस्टोरिकल डेटा को रीड करता है, एक्ट करता है, उससे अपने इंजन की स्मार्टनेस बिल्ड करता है। तो वो कोई एक फंक्शनलिटी अभी है ही नहीं, तो आप इंजन क्या कर पाएगा? तो वो तो उसके स्कोप के बाहर की बातें हैं। तो उसे एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। तो ठीक है प्रमेश, तो अब चलिए एक और बात करते हैं हम कि क्या एआई के दौर में जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल जो है कॉलेज से बाहर आ रहा है, तो क्या उसको इस नए हाई टेक्निकल एरा के दौर में उसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रोफेशनल को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? हाँ, मेरे हिसाब से तो हाँ, लेकिन उनको अब मतलब इवॉल्व होना पड़ेगा। आज का टेस्टर जो है वो ऑटोमेशन टूल्स और एआई के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बहुत उसके लिए जरूरी है। जितना ज्यादा वो अपस्किल करेंगे उतनी ही उनकी मतलब वैल्यू बढ़ेगी। अभी वो बेसिक रोल टेस्टिंग के कुछ टाइम में खत्म ही हो जाएंगे। तो अपस्किल करना बहुत जरूरी है। और यही जो है मतलब आई थिंक जो अपस्किल करेगा वो आगे बढ़ेगा। जो अपना वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा वो पीछे रह जाएगा। बिल्कुल प्रमेश, देखिए अब होल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का लैंडस्केप ही चेंज हो चुका है। अब बहुत एजाइल है, कैनन है, छोटे छोटे पीस में नाम होते हैं। जैसे प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, जैसे कोई प्रोडक्ट बनता है तो स्मॉल स्मॉल स्क्रम चलाते हैं, then उसको लॉन्च करके ट्रेन्स मिलती हैं, तो वो सब होता है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, स्मॉल इटरेशन में ऑपरेट होते हैं। तो छोटी यूजर स्टोरीज होती हैं, तो उसको डेवलप होता है, उसको टेस्ट होता है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टर जो है ना, वो पहले जो ट्रेडिशनल जो हिसाब था एंड में आके वो अपना काम करता था, वो नहीं है। अब शुरू से उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टर इज सपोज टू हाईली टेक्निकल स्किल्स विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और वो छोटे छोटे वो लिखे कि जैसे कोडर ने कुछ कोड किया, दो प्रोग्राम कोड किए, तो ड्राइवर के थ्रू उन दोनों प्रोग्राम को इंटीग्रेट करके अपनी टेस्टिंग परफॉर्म करे, टेस्ट केसेस चलाए। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस बहुत ही शिफ्ट लेफ्ट हो चुकी है। बहुत शुरुआत से ऑटोमेशन का इंसर्शन हो चुका है। तो अगर कोई कोई न्यू प्रोफेशनल जो है आईटी इंडस्ट्री में आना चाहता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एंटर करना चाहता है, तो उसके लिए जो है हाईली रिकमेंडेशन जो होगी कि हाई टेक्निकल स्किल होना चाहिए उसको, उसको कोडिंग की स्ट्रांग नॉलेज होनी चाहिए। दैट पर्सन शुड नो अबाउट ऑल दीज न्यू टूल्स, सो दैट वो एक वैल्यू ऐड कर सके पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। तो अब वो ट्रेडिशनल वे में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नहीं होती है, पूरा सब कुछ चेंज हो चुका है। मतलब तो जैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिटिकल थिंकिंग ऐसे मतलब चीजें अभी भी जरूरत पड़ेगी। और बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस इंश्योर करना मतलब ये तो अभी भी टेस्टिंग का रोल रहेगा। तो टेस्टिंग अब मतलब भी एक मतलब ग्रेट करियर ऑप्शन है। बस इतनी क्यूरियोसिटी को अपनी क्यूरियोसिटी को बनाए रखें। मतलब सीखते रहें। और नई टेक्नोलॉजीज के लिए मतलब ओपन रहें कि भाई जो नया मार्केट में आ रहा है उसको सीखें और उसको आगे फिर एक्सपर्टीज डेवलप। बिल्कुल प्रमेश, ये कॉन्टिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है। सो ये बहुत अच्छा प्रोफेशन अभी भी है, आगे भी रहेगा। और बट ये है कि आपको कॉन्टिन्यूस लर्निंग प्रोसेस से गुजरना होगा। तो ये कॉन्टिन्यूसली लर्न करते रहें। एआई ड्रिवन दुनिया में टेस्टर बनने के बारे में तो आपको टेक्निकली हाईली टेक्निकल स्किल होना चाहिए। सो ये अभी भी बहुत अच्छा कैरियर है। चलिए अब रैप अप करते हैं। अब हमने बात करी कि कैसे टेस्टिंग मैनुअल प्रोसेस से ऑटोमेशन की तरफ, एआई ऑटोमेशन की तरफ इवॉल्व हो रहा है। और अब हम्म। एआई इसमें मतलब नए लेयर्स को ऐड करके कैसे रहा है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आगे। और थोड़ा चिंताजनक और मतलब थोड़ी चिंता की बात तो है ही अब, क्योंकि लोग तो कम होंगे इसमें टेस्टिंग में। ना वो तो इंडस्ट्री का होल ट्रेंड है, वो तो
बाउंड टू हैपन। बट रमेश, अगर हम देखें तो हमने बात की, हमने एक्सप्लोर किया थ्रू आवर डिस्कशन कि ह्यूमन टेस्टर्स की वैल्यू क्या है। तो बेसिकली आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, और उससे ज़्यादा यूजर का बिहेवियर, यूजर एक्सपीरियंस को समझना। और तो एआई इंडस्ट्री की को बदल तो रहा है, डेफिनेटली बदल रहा है, लेकिन क्या ये ह्यूमन एस्पेक्ट जिसकी बात की हमने, यूजर एक्सपीरियंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑल, सब इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो हम्म। ह्यूमन एस्पेक्ट फिर भी वहां पे रहेगा। तो अगर आप जैसे टेस्टिंग करियर के बारे में सोच रहे हैं तो हम्म। एआई से डरे नहीं, बल्कि इसको एम्ब्रेस करें और इनसे सीखें और अपनी स्किल्स को और एनहेंस करें इसको। हाँ, डेफिनेटली। और हमें आपके थॉट सुनने हैं। अगर 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 आपको अभी भी लगता है कि कोई कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग फील फ्री करें। हम लोगों को बहुत स्ट्रांग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, जैसा कि रमेश ने शुरुआत में बोला, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स का हम लोग को एक्सपीरियंस है। तो आप अपने क्वेश्चन हमारे साथ शेयर करें, और आपको एआई ड्रिवन इंडस्ट्री में, एआई ड्रिवन दुनिया में टेस्टर बनने के बारे में क्या लगता है, ये भी शेयर करें हमारे साथ। और हमें अपने दोस्तों, ये एक जनरल टॉक थी टेस्टिंग और एआई पे। हमने कुछ समझाने के ऐसा कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं लिया। पर अगर आपको कोई डेवलपमेंट, कोडिंग, टेस्टिंग, कोई भी कुछ प्रोसेस वगैरह पे बात करनी है, कुछ बताए, कुछ पूछना है, तो जरूर हमें बताएं। हम लोग फिर उसको आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हमारा यही है कि अगर आपको हमारे से थोड़ी सीख मिलती है, मदद मिलती है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो। तो शुक्रिया, धन्यवाद टेक संवाद देखने के लिए। टेक से जुड़े रहें और संवाद को जारी रखें, करते रहें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।